देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में थे गुल खिले हुए। 100 साल पुरानी कद्दू की रेसिपी, वाकई में 100 ईयर ओल्ड रेसिपी ऑफ पम्पकिन। इट्स ओनली जोक, मजाक कर रही थी। 100 साल पुरानी क्या, हज़ारों साल पुरानी भी हो सकती है। जो इस तरीके से पकाता आ रहा होगा शुरू से, उसके लिए तो फिर बहुत पुरानी रेसिपी हुई ना उनके बावजूद की। खैर, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे, बाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। जैसा कि आप स्क्रीन पे साथ साथ देख रहे हैं, मैं आपको हलवा कद्दू गोश्त की रेसिपी बता रही हूँ। मैंने मटन लिया है, आप चाहे चिकन बीफ कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने हलवा कद्दू को अच्छी तरह वॉश करके काट के अपने सारा तरीका कार देख लिया था कि हमने उसको अच्छे तरीके से काट के धो के रख लिया था। उसके बाद प्रेशर में मैंने एक प्याज काट के डाला, उसको हल्का हल्का सा सोते किया। उसके बाद इसमें मैंने मटन डाल दिया। मटन डालने के बाद मैंने इसमें सूखा धनिया पीसा हुआ डाला और साथ में टमाटर डाल दिए। हमने गोश्त को गलाने के बाद बुनाई नहीं करनी, हमने गोश्त को, छोटा गोश्त है, इसको हमने पहले अच्छे तरीके से भून लेना है। आपकी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी जो है फिर मेरी है, तो मैं अपने तरीके से बताऊँगी। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको साथ साथ मसाले डालती जाऊँगी और बुनाई करती जाऊँगी। और अब इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। और इसके बाद इसको बुनाई कर रही हूँ। इसमें हल्का सा पानी का गूंद डालूँगी क्योंकि ये अब नीचे लगने लग पड़ा है, ताकि ये अच्छे तरीके से मज़ीद भुन जाए। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं खाने पीने के लिए। तो ये देखें बुनाई हो रही है। अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे तो गोश्त की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे वो कुर्बानी का क्यों ना हो। किसी भी किस्म का गोश्त हो, उसकी बुनाई आप अच्छे तरीके से मसाले अच्छे तरीके से डाल के करेंगे तो उसकी आपको स्मेल कभी भी नहीं आएगी। जो गोश्त की अपनी एक महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें गोश्त मेरा भुन गया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डाल के तो मैंने इसको जो है ना रख देना है सीटी लगा के। हीट दूँगी तो प्रेशर की तकरीबन मैं इसको 20 से 25 मिनट की, तो 20 से 25 मिनट में गोश्त तकरीबन गल जाता है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि बाद में पानी पानी हो, बस गोश्त इसमें डिप हो जाए इतना पानी डालें और प्रेशर को बंद कर दें। और 20 से 25 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की, इससे ज़्यादा अपने छोटे गोश्त को हीट नहीं देनी। मैंने इसको तकरीबन 25 मिनट हीट दी थी और अब मैं अपना प्रेशर खोल रही हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से पानी बिल्कुल भी देख लें, बिल्कुल हिसाब से डाला था ना, तो देखें इतना पानी नहीं था। गोश्त बुनाई पे था। इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर दी। अब रह गया हमारा हलवा कद्दू। अब इसको गोश्त को इस पॉइंट पे आके हल्का सा बुनाई करके तो इसमें हमने ऐड कर देना है हलवा कद्दू। हलवा कद्दू डाल के भी हमने इसकी 2 मिनट बुनाई करनी है, ताकि हलवा कद्दू में भी जो है ना बुनाई का टेस्ट आ जाए। आपने बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है कि जी हलवा कद्दू को काटना काम है, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा सख्त होता है। बस उसी की मेहनत है और कोई मेहनत नहीं। बहुत सिंपली तरीके से आसान और जल्दी से बन जाता है। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा हलवा कद्दू जो है ना वो गल चुका है। इसकी अब हम अच्छे तरीके से कर लेंगे बुनाई। इसकी बुनाई करके मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। डिश आउट वाली जो क्लिप है ना, वो एक बार फिर से मुझसे ना रिमूव हो गया, तो मैंने इसको डिश आउट करके इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्च की गार्निशिंग की थी। आप देख सकते हैं, तस्वीर मेरे पास मौजूद थी। उम्मीद है आपको मेरा चैनल, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।